भारत भूमि के हृदय से निकलने वाली एक ऐसी नदी जो ज्यादातर मुख्य नदियों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। जितना इसका धार्मिक महत्व है उतना ही इसका सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी। कहीं पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता बनाती तो कहीं मैदानों में बल खाती मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा यह है पवित्र नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक में स्थित है नर्मदा कुंड। इस कुंड से एक छोटी जलधारा के रूप में पहली बार नर्मदा के दर्शन होते हैं और फिर शुरू होती है 1312 किलोमीटर लंबी एक ऐसी यात्रा जो मध्य भारत के मैदानों को हरा भरा बनाती हुई खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर खत्म होती है। नर्मदा भारत की कुछ गिनी चुनी बड़ी नदियों में से एक है जो जन्म से लेकर महासागर की गहराइयों में अपने आप को विलीन करने तक केवल और केवल भारत भूमि पर ही अपना आशीर्वाद बिखेरती हैं। इस महान यात्रा में रास्ते के साथ अनेक पड़ाव भी आते जाते हैं। जबलपुर शहर के पास पड़ने वाला धुआंधार झरना नर्मदा के रास्ते में आने वाला अगला बड़ा पड़ाव है, जिसका नाम ही इसकी पहचान को बयान करता है। एक जमाने में नर्मदा का रास्ता मार्बल की चट्टानों ने रोका था। समय के साथ नर्मदा के वेग ने इन्हें चीरकर रास्ता बना लिया और बड़ी शान से आज मार्बल रॉक्स के बीच बनी हुई खाई से होकर किसी विजयी रानी की भांति नर्मदा इठलाती हुई बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों के आंचल के बीच से नर्मदा का यह महान सफर इसी तरह से मदमस्त गति से आगे बढ़ता रहता है। इस दौरान इस नदी में कई छोटे बड़े द्वीप भी आते हैं, जैसे ओमकारेश्वर द्वीप, जिसका धार्मिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये माना जाता है कि भगवान शिव का यहाँ पर लगातार निवास बना रहता है। कहीं गहरी घाटियों से गरजती हुई तो कहीं चौड़े मैदानों में किसी शांत योगी की भांति मंद गति से बहती हुई नर्मदा इसी तरह से समुद्र मिलन की आशा में अपनी राह पर आगे बढ़ी चली जाती है। मध्य भारत के मैदानों में अपने विभिन्न रूपों में जनजीवन और प्रकृति में इंद्रधनुषी रंग बिखेरने के बाद गुजरात के भरूच शहर के पास खंबात की खाड़ी में समुद्र में हमेशा के लिए महासमाधि में विलीन हो जाती है। लेकिन नदी और सागर का यह बंधन इसके बाद भी खत्म नहीं होता। समुद्र में टाइड यानी ज्वार के समय नर्मदा के पानी का स्तर 32 किलोमीटर अंदर तक उठ जाता है और उस समय नदी और समुद्र का यह मिलन एक अनूठे प्यार की कहानी को बयान करता है। नर्मदा को पानी से भरने में प्राचीन विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का बेहद अहम योगदान है। इन पहाड़ों और इससे सटे हुए मैदानों से पानी अनेक छोटी बड़ी नदियों और नालों के रूप में नर्मदा से मिलता है और इसे लगातार मजबूत बनाता जाता है। यूं तो यह नदी साल भर पानी से भरी रहती है, लेकिन मॉनसून के दौरान इसका यौवन अपने पूरे शबाब पर रहता है। ज्यादा बारिश होने से कई बार नदी में कुछ जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान शायद ही कभी होता है। नर्मदा के आसपास की उपजाऊ धरती हमेशा से ही जीवन के हर रूप को एक मां की तरह पालती आई है और यह सिलसिला लाखों सालों से यूं ही चल रहा है। नर्मदा घाटी में डायनासोर्स के अनेक फॉसिल्स मिल चुके हैं,
जो इशारा करते हैं उन सुनहरे दिनों की तरफ जब विशाल रेप्टाइल्स इस इलाके में आजादी के साथ घूमा करते थे। इसके अलावा भारतवर्ष के कुछ सबसे पहले इंसानी फॉसिल्स भी इसी नदी पर सतपुड़ा और विंध्याचल के इलाकों में पाए गए हैं। सतपुड़ा, विंध्याचल और नर्मदा के बीच एक बेहद अटूट बंधन है। ये तीनों न केवल एक दूसरे को पूरा बनाते हैं बल्कि एक बेहद ही अनूठा इकोसिस्टम भी बनाते हैं। हजारों सालों पहले किसी जमाने में यहाँ पर घने जंगल हुआ करते थे और उन जंगलों में लाखों प्रकार के अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे रहा करते थे। समय के साथ जंगल कटते चले गए, इंसानी बस्तियां बढ़ती चली गई, लेकिन गनीमत यह है कि यह धरोहर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। नर्मदा घाटी के जंगलों में दुनिया की कुछ सबसे कीमती और मजबूत लकड़ियों वाले पेड़ पाए जाते हैं। नर्मदा, सतपुड़ा और विंध्याचल के इलाके में भारत के कुछ सबसे बड़े और फेमस नेशनल पार्क्स भी स्थित हैं, जिनमें कान्हा, बांधवगढ़, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क्स जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इन राष्ट्रीय अभयारण्यों में टाइगर, पैंथर, भेड़ियों से लेकर हिरण, जरख और भी न जाने कितने ही जानवर बहुतायत में मौजूद हैं। यहाँ आकर मध्य भारत की जैविक विविधता की एक झलक देखने को मिलती है, जिससे इसकी अतीत की भव्यता का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है, जब इन जीवों के पूर्वजों का इसी भूमि पर एक छत्र राज हुआ करता था। हिंदू धर्म की 7 पवित्र नदियों में नर्मदा का स्थान भी आता है और ये गंगा और यमुना के बराबर ही पूजनीय, आदरणीय समझी जाती है। इस नदी के तट पर बने हुए हजारों छोटे बड़े मंदिरों में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु मन में श्रद्धा और भक्ति लिए हुए खींचे चले आते हैं। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धा से भरे हुए भक्त इन पवित्र स्थलों पर अनेक चुनौतियों को पार कर पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त कर खुद को धन्य महसूस करते हैं। अपने भक्तों की खुशहाली का नर्मदा भी पूरा ध्यान रखती है और इसका एक तरीका ऐसा है जो सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है। अपने आंचल में बसने वाले असंख्य लोगों को नर्मदा से पीने और खेत सींचने के लिए अमृत के समान पानी हासिल होता है। इसे संभव बनाते हैं इस महान नदी पर बनाए गए बड़े बड़े पानी के बांध। गुजरात में स्थित सरदार सरोवर बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान तक को पानी की सप्लाई करता है। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध समेत दर्जनों छोटे बड़े पानी के बांध नर्मदा और इसकी सहायक नदियों के प्रवाह पर बनाए गए हैं। कहने को तो नर्मदा एक नदी है, लेकिन इसके धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और यहाँ तक कि राजनीतिक महत्व को देखते हुए इसे मध्य भारत के आम जन की जीवन रेखा कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों का हर परिस्थितियों में ख्याल रखती है, नर्मदा भी उसी तरह सदियों से एक ममतामयी माँ बनी हुई है, जिसे उसके बच्चे भी उतना ही प्यार करते हैं और यह अटूट रिश्ता आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।